मोहब्बत में यूं हद को पार किया। अच्छा हुआ तुमने बुला लिया। थिएटर्स पर तड़प तो रिलीज़ अब हुई है। हमारे जहन में तो जो गाना बसा हुआ है, तुमसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया, आई थिंक पूरी ऑडियंस, जितने लोग हैं जिनको इंतज़ार था आहान का, वो बहुत खुश हैं। द मोमेंट दे सॉ आहान ऑन द स्क्रीन, बिलीव मी, आई सॉ इट इन अ थिएटर जहाँ पर नॉर्मल ऑडियंस थी, जहाँ पर प्रेस नहीं था, मैं वहाँ देख रही थी एंड आई सॉ द रिएक्शंस। कंग्रेचुलेशंस आहान। सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आऊँगी, बाद में पापा के पास। थैंक यू सो मच मैम। क्या बताओ, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, यू नो, इतना प्यार, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल, सो जस्ट आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। क्या कौन सा इमेज अब लग रहा है? एंग्री यंग मैन, अ रोमांटिक हीरो, क्या लग क्या रहा है? चलो एक इमेज में नहीं बांधते, बट फर्स्ट थिंग एक न्यू कमर के हिसाब से क्या लग रहा है? आई थिंक सब मुझे एंग्री रोमांटिक यंग मैन कह रहे हैं सब यू नो मिक्स ऑफ एवरीथिंग, सो आई रियली लाइक इट एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। अन्ना, कितनी रातों से नहीं सोए? ऑनेस्टली बता। आई थिंक पिछले 2-3 हफ्ते से सोया नहीं मैं, एंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पैनिक अटैक क्या होता है उसका अंदाज़ा हुआ। आपने अपनी फिल्मों के लिए इतना नहीं? नहीं, कभी नहीं, और मैं कभी स्ट्रेस होता भी नहीं हूँ। या इट डजंट मैटर टू मी, लेकिन बच्चे हैं ना, और क्या 1.5-2 साल जिस तरीके से उन्होंने झेला है, दुनिया ने, हम सब ने झेला है पैंडेमिक, खास करके बच्चों ने, कि पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। इसलिए बार बार यू नो भगवान को शुक्रिया अदा कहता हूँ कि आहान को साजिद भाई जैसे प्रोड्यूसर दिया, अ बॉय, अ मैन, जिसने मुझे पहला चेक दिया था, एंड हु हैड द गट्स टू से नहीं, मैं रुकूंगा अपने बच्चे के लिए। मैंने प्रॉमिस किया है कि उसे बड़े पर्दे पर लेकर आऊँगा, और OTT में उन्होंने, वो झुके नहीं और OTT को नहीं दिए। ये फिल्म OTT के लिए नहीं था। बिग स्क्रीन। एग्जैक्टली, लेकिन क्या है, कभी कभार पीठ जब टूट जाती है प्रोड्यूसर्स की, तो उन्हें ज़बरदस्ती देना ही पड़ा था, लेकिन उन्होंने वो डटे रहे, और फॉक्स ने भी साथ दिया। तो यू नो, थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फॉक्स फॉर बिलीविंग इन आहान एंड गिविंग हिम दैट अपॉर्चुनिटी कि वो ऑडियंस तक पहुंचे। और ऑडियंस का प्यार तो मैं देख ही रहा हूँ। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ लव, जो प्यार आहान को मिला है, अनबिलीवेबल। केटी गैलेक्सी में भी देख रही थी, व्हेन यू वर कमिंग आउट, मैं देखती रहती हूँ फुटेजेस, तो मैं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे, आई रिमेंबर वन सलमान है टोल्ड मी कि मेरा ज़िंदगी बदल गया था जब मैंने प्यार किया का मैं फर्स्ट शो देख करके निकला था। कैसा अनुभव था हान? लाइक फ्रॉम नोबडी टू समबडी, यू नो, नोबडी इन द सेंस कि आप आम इंसान थे, आप सुनील शेट्टी के बेटे थे, नाउ यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। It was again overwhelming. I didn't expect that love and appreciation. As soon as I stepped out, there were so many people. You know, I feel very bad that I couldn't interact with those people. You know, the security was there. They rushed me to the car, put me in the car, and I left. And I'm very, very sorry for that. I want to go back. I want to go back to Gaiety. I want to interact with the fans. I want to speak to them. नहीं, इससे सेल्फी का था डेफिनेटली। यू नो, इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, सब लोग आके पूछते हैं सेल्फी एक साथ, तो बट या आई वांट टू गो बैक एंड आई वांट टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद द फैंस, एंड आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई होप आई कैन मेक इट अप टू एवरीवन। अन्ना, आपने तो इतनी दुनिया देखी, इतना रास्ता आपने तय किया है, अगर बेटे के इमोशन को परे रख, आप आहान में एक क्वालिटी जो आपको नज़र आई बड़े पर्दे के एक्टर के तौर पर, आपको क्या लगा? स्क्रीन प्रेजेंस, नज़र नहीं हटती, वॉइस, स्क्रीन प्रेजेंस, यानी सब आ ही जाता है, आपकी नज़र नहीं हटती उससे। और ब्यूटी ये है कि शोरील नहीं बनाया गया आहान के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छे, सिंपलेस्ट, इट वॉज रॉ। आई मीन, कौन सा हीरो इतनी लंबी दाढ़ी लेकर 80% ऑफ द फिल्म को कैरी करता है? यू नो, अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म, नेपोटिज्म और ये और 100 चीज़ें बोलना, तो वो पहली फिल्म में हेल्प करता है, लेकिन वंस ही इज आउट देयर, लोग तय करते हैं। एब्सोल्युटली एंट्री के लिए, न के टिके रहने के लिए, न के जो प्यार उसे मिला है, बट यू नो, नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग,
इंडेटेड, थैंक यू। पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और 100 बार कहूँगा, क्योंकि हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं, हज़ारों मैसेजेस आ चुके हैं। सभी काम करना चाहते हैं, वो तो चलो चढ़ती सूरत को सब सलाम करते ही, और वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोगों ने प्यार दिया है, आई थिंक उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आहान जस्ट हैज़ टू फोकस रहना चाहिए, की तरह बनना चाहिए, माना की तरह बनना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, और बस, और कुछ नहीं। पूरी लाइफ ना प्यार कमाया है ना। मुझे नहीं लगता कि आपका कभी मैंने कोई कंट्रोवर्सी इतने सालों में सुना होगा, इससे ये वो से वो। तो क्या बच्चे को आप वो एक चीज़ जो आप देना चाहते हो आपने आहान को? आई थिंक वो इनहेरेंट है उसमें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ही इज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन आई एम, और दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई सन। इसीलिए जब किसी ने पूछा आप आहान के बारे में क्या कहते हो, तो मैं आई सेड आहान एज अ सन तो 12 on 10, एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता, आप लोग बताइए कि क्या है बोल के, लेकिन एज अ सन 12 on 10। आपसे किसी ने पूछा था कि यू आर अ साउथ बॉम्बे बॉय, बट यू सेड दैट आई एम अ साउथ इंडियन बॉय एज वेल, सो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। Gee, definitely. You know, I have the roots. That's why I come from not only South Indian boy. I'm an Indian boy. You know, not only South Indian. I feel like I'm the child of India. So I'm very very proud. I'm a very very proud Indian. And thank you for the love and support from everyone from all over India. इससे ज़्यादा इस वक्त मतलब शुक्रिया से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। क्योंकि ओवरवेलमिंग हो जाता है, और हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ हम बैकफुट पे चले जाते हैं। जब इतना प्यार मिलता है तो हमें पता नहीं कि रिएक्ट कैसे करें और किस किस को शुक्रिया अदा करें, यू नो। आपको अपना पहला डेब्यू याद है, व्हेन यू केम इन, क्या हुआ था? एब्सोल्युटली, पहली फिल्म मेरी बनी थी आरजू, 99% बनने के बाद शेल्व हुई थी। तो यू नो, टफेस्ट पीरियड, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या करा, इसके बाद क्या करूं। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सारी फिल्में थी। पहले चेक मुझे साजिद भाई ने दिया था, तो वक्त हमारा शुरू हुई मेरी, साजिद भाई ने कहा डो हमारी, वक्त हमारा शुरू हुई बलवान, फिर बलवान सिंह सोलो हीरो थी, तो साजिद भाई ने कहा बलवान राजू भाई की पिक्चर पहले रिलीज़ करो। बलवान रिलीज़ हुई और उसके बाद सभी ने मुझे नेगेट किया। जितने शायद अप्रिसिएशन आन को यहाँ मिल रही है, मुझे उतनी गालियाँ पड़ी थी एज एन एक्टर, लेकिन आज हूँ एब्सोल्यूट। के राहुल ने एक बहुत सुंदर ट्वीट किया है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, एंड ही बैक्ड दैट ट्वीट। उसके बारे में कुछ कहेंगे? Yeah, there is no looking back. Definitely, you know, there's no looking back. Just keep your head down, keep working hard. I think ऐसे ही देखना चाहिए, and it's very important to not let, you know, other people's voices get into your head. आखिरी सवाल, OTT पर आपका डेब्यू कब होने वाला है और क्या कुछ करने वाला है? शुरू हो चुका है ऑलरेडी। 2 बड़े शोज़ कर रहा हूँ मैं, एक सारेगामा के लिए और एक जी प्रोड्यूस करने वाली है, और प्लेटफॉर्म दूसरा होगा। एक का नाम है इनविजिबल वुमन, जहाँ मैं एक वैक्ट आउट पुलिस वाले का किरदार निभा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और दूसरी धारावी, जहाँ से मैं अभी शूटिंग शुरू हुई है, जहाँ आई थिंक 35 से लेके 70 साल के किरदार निभा रहा हूँ मैं धारावी के डॉन का। तो बहुत ही खूबसूरत, यू नो। जो चल पड़ा है अना, उसके लिए क्या कहेंगे? बिकॉज थिएटर अपनी जगह पर है, आप तो फुल ऑन कमर्शियल हीरो हमेशा रहे हैं, जो बड़ा पर्दा, बड़ा प्रेजेंस। उसके अलावा OTT को लेकर के आपका क्या है? यही कि ICU था हमारे लिए, ऑक्सीजन थी, सेकंड फेज़ की जो पैंडेमिक आया था उसकी ऑक्सीजन थी, बहुत ही ज़रूरत, और अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर एंटरटेनमेंट के लिए, सिनेमा के लिए। मेरा मानना है सिनेमा माँ होती है हर एंटरटेनमेंट की, इज़ द मदर ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट, और बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जब OTT साथ जुड़ता है और सैटेलाइट साथ जुड़ती है, म्यूज़िक साथ जुड़ती है, तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हो, यू नो। और कहीं ना कहीं एक लार्जर पर्स और बजट के साथ आप फिल्में बना सकते हो, लेकिन फिल्में हमेशा फिल्में ही रहेगी, एंड आई डोंट बिलीव देयर इज एनीथिंग दैट कैन कम क्लोज टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया। और आहान, आई बिलीव दैट यू नो
जो रूट्स की जो आपने बात की है वो हमेशा रहे, और हमेशा आप भी अन्ना कहलाएं जैसे वो हमेशा हम सबके प्यारे रहे हैं. यू ऑल्सो, आई थिंक यू शुड. Thank you so much, man. Thank you.